हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स। अभी अभी हम लोगों ने कक्षा 12 की फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है उसकी थ्योरी को कंप्लीट किया है और उसके बाद हम लोगों ने उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास किया और उसके बाद उससे संबंधित अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। अगर जो आपने थ्योरी के क्लासेज और बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न नहीं देखे हों तो आप हमारे चैनल पर जाइए एम खालिद क्लासेस पर और उससे संबंधित प्लेलिस्ट को देखिए और प्लेलिस्ट से आप अपने क्लासेस को कंप्लीट करिए। ठीक है, तो इतनी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। ये जो न्यूमेरिकल्स अर्थात ये जो आंकिक प्रश्न होते हैं ये फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। थ्योरी और आंकिक प्रश्न लगभग बराबर की ही आती है। तो थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट ज़्यादा होता है, आंकिक प्रश्न कुछ कम होता है, लेकिन फिर भी बिना आंकिक प्रश्नों के आप कुछ कर नहीं पाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आंकिक प्रश्नों का अभ्यास करिए और उससे संबंधित जो भी चैप्टर है उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों का अभ्यास करिए और उनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो इसीलिए आपकी तैयारी कराने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की है आज से आंकिक प्रश्नों को हल कराने की। तो आइए जल्दी से हम लोग एक एक करके बहुत सारे आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना होगा। देखिए समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर दिया हुआ है -1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। ये तो सभी को मालूम है कि ऋण प्रकृति का होता है। अब ये कह रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ये जो अल्फा कण होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चैप्टर में अल्फा कण के बारे में कुछ ना कुछ आता है, अल्फा कण का जिक्र आता है। तो ठीक है, देखिए समझते हैं अल्फा कण क्या चीज़ होती है। देखिए अल्फा कण जो होता है ये 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों से मिलकर के बना होता है। ये समझ लीजिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों का एक पैकेट होता है जिसको हम अल्फा कण कहते हैं। रियल में ये हीलियम का नाभिक होता है। जो हीलियम 2He4 होता है इसके बारे में समझ ही लेते हैं। जो हीलियम 2He4 जो गैस होती है तो उसके एक परमाणु में से अगर जो 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया जाए तो जो कुछ बचेगा उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो अल्फा पार्टिकल होता है ये हीलियम का नाभिक होता है। चूँकि हीलियम का नाभिक है इसलिए इसमें प्रोटॉन भी हैं और 2 न्यूट्रॉन भी हैं। इस स्ट्रक्चर को आप दिमाग में रखिए हमेशा, क्योंकि ये बहुत बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 प्रोटॉन हैं इनके ऊपर आवेश कितना होगा आपको पता है। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम का प्रोटॉन पर आवेश होता है, लेकिन वो धनात्मक प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी उतना ही आवेश होता है लेकिन वो ऋणात्मक प्रकृति का होता है। अब अल्फा कण में देखिए 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो आवेश होगा वो कितना होगा। देखिए अल्फा कण पर आवेश ये किसके बराबर होगा, 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा। इसका मतलब प्लस का आवेश होगा और 2 गुणे 1 प्रोटॉन का आवेश 2 गुणे E या +2E भी कह सकते हैं। तो +2 गुणे 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ये कितना आ जाएगा, तो गुणा कर दीजिए तो 3.2 × 10⁻19 कूलाम इतना धन आवेश अल्फा कण पर होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कई बार जो है ये बार बार यूज़ होगा, तब हम डायरेक्ट अल्फा कण के आवेश को हम यूज़ कर लिया करेंगे कि इतना होता है, बार बार इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, देखिए ऋण आवेश होने का मतलब ये है कि किसी पदार्थ के ऊपर अगर जो ऋण आवेश आ जाएगा इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इसके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो ऋण आवेश तभी आता है जब किसी पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और अगर जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को हटा लिया जाए, वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया जाए, अर्थात वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दी जाए तो उसके ऊपर धनावेश आ जाता है। ये सब हम लोगों ने थ्योरी के क्लासेस में पढ़ रखा है। अब प्रश्न ये है, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, तो हम लिखेंगे Q बराबर 1 कूलाम। आवेश कितना है, 1 कूलाम है। तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम सूत्र यूज़ करेंगे
n बराबर Q अपान E। Q का मतलब कुल आवेश, E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। हम आपको सारे फार्मूले जो है एक लाइन से उपलब्ध करा देंगे। वीडियो के अंत में देख लीजिएगा, हम जितने भी फार्मूले इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं वो हम आपको एक साथ उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n बराबर Q अपान E लिखा हुआ है। Q का मतलब आवेश, तो कितना आवेश है, 1 कूलाम का आवेश है। E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो ठीक है, अब हम इसी को हल कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हमको पता चल जाएगी कि कितनी है, ठीक है। देखिए n बराबर आ जाएगा 1/1.6, 10⁻−19 को ऊपर ले जाइए तो 10⁻+19 हो गई। ये दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए तो 10/16 हो गया। एक 0 इसमें से ले लो तो 100 × 10⁻18 हो गया, ठीक है। अब 16 से 100 को भाग कर दीजिए, चाहो तो 4 से काट भी सकते हो, 4 चक्कू 16, 25 बार आएगा, 4 से 25 को भाग कर दो तो 6.25 आ जाएगा × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है 7n14 नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। 7n14 नाभिक, इसका मतलब क्या है, देखिए 7n14 मतलब ये नाइट्रोजन का एक परमाणु दिया है, इसके नाभिक के ऊपर कितना आवेश होगा ये हमको पता लगाना है। देखिए इसके नाभिक में के नाभिक पर या इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, के नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे। देखिए प्रोटॉन, देखिए यह वाली संख्या प्रोटॉनों को शो करती है। इसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे 7, अतः आवेश कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, तो मतलब 7e, इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन कहना चाहिए। तो 7e जो है इतना आवेश होगा, ठीक है। तो 7e आवेश होगा, 7 × E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो 16 7 112 होता है, 112 एक दर्जे बाद दशमलव लगा दीजिए, 11.2 × 10⁻−19 कूलाम इतना आवेश होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर आवेश की प्रकृति और उसकी मात्रा निकालनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसके ऊपर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1500, ठीक है। तो हम n से लिख देंगे इसको, और हमें निकालना है कि इसके ऊपर आवेश कितना है और कैसा है। तो ठीक है, हमें Q निकालना है। तो देखिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, n बराबर Q अपान E, अभी पढ़ा था, n बराबर Q अपान E या Q बराबर NE, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो Q हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q बराबर NE, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो गुणा कर दीजिए इसको। तो सबसे पहले 15 16 की गुणा करिए तो 15 छक्का 90, 15 कम 15 और 9 24, तो ये आ गया। एक दर्जे बाद दशमलव लगा दीजिए, ये 2 0 इसमें मिला दीजिए तो 10⁻17 बचेगा। तो ये आ जाएगा 2.4 × 10⁻16, इतने कूलाम आवेश होगा। अब ये प्रश्न में कह रहा है कि ये आवेश की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो अगर जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक प्रकृति का होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए 500, ठीक है। और हमें आवेश के बारे में निकालना है कि आवेश कितना होगा, कैसा होगा। तो Q बराबर NE हम फार्मूला लगा देते हैं। N का मतलब 500 और E का मान कितना, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो 2 0 इसमें मिला दीजिए तो 16 5 80, यहाँ पे लिख दीजिए, एक दर्जे बाद दशमलव, 8.0 × 10⁻17 कूलाम। अब देखिए इतना आवेश होगा, लेकिन चूँकि यह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है इतनी,
तो जिस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसके ऊपर धनात्मक प्रकृति का आवेश होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे धनात्मक आवेश होगा। बस यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 5 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत इजी थे, बहुत ही सरल प्रश्न थे। तो बहुत जल्दी हम आपको इससे थोड़े से कठिन वाले प्रश्नों का भी अभ्यास कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। तो हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और उसको समझते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अच्छे से न्यूमेरिकल्स का अभ्यास करिए, ठीक है। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।